ही नहीं, क्योंकि आप दूर से गंदगी देखकर गंदी हो सकती हैं, तो मैंने दूर से सोना देख लिया तो सोना मेरा क्यों नहीं हो सकता? तो उतार दीजिए कानों से, नाकों से, गले से, तो कम से कम मेरा खर्चा तो चल जाएगा। कम से कम 50-60 हजार का तो होगा, 10-20 पैरों में, ज्यादा नहीं है, 50-60 के करीब ही होगा। इतना सोना तो है ना? पता नहीं, कोई नहीं, वो तो सुनार से पूछ लेंगे। वो बता देगा। नहीं ज्यादा नहीं कहने है सर, छोटा सा है ये। हाँ छोटा सा ही है। छोटा सा तो हो चाहे बड़ा सा, अब तो हो गया, अब तो आपका नहीं रहा। कहीं ये ना हो नकली हो, कहीं वैसे ही हम मारे जाएं। वैसे आर्टिफिशियल तो नहीं है ना, ओरिजिनल तो है ना, कि मेहनत भी करें, लेके भी जाएं और सुनार के पास जाके कह दे कि अरे ये तो आर्टिफिशियल है, 200-400 क्या 2-3 रुपए किए हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। हॉलमार्क है सर। अच्छा हॉलमार्क है, फिर तो ठीक है, कोई नहीं, पूछ लेंगे सुनार से कितने के हैं, ठीक है। ओके। तो देखिए ऐसे अब मेरे बात करने से सोना मेरा तो नहीं हुआ ना, तो आपके आंखों से बाहर कुछ भी देख लेते हो तो वो गंदगी आपके ऊपर कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो क्यों धोते हो? मन। तो इसका मतलब ये तो कचरा है, ओसीडी है ना, मन अशांत हो जाता है। हाँ, तो मन अशांत तो इसलिए होता है कि हम बार बार धोते हैं। तो मन अशांत तब ज्यादा होता है जब आप बार बार वही काम करते हो जिससे मन में शांति आए। तो अब आपने वो शांति तो लेनी नहीं है, मन को पूरा शांत रखना है, और ज्यादा अशांत करना है, और ज्यादा जब बाहर से देखे कि ये चीज मेरे ऊपर आ गई तो उसी चीज के पास जाना है, उसी को हाथ लगा देना है, कहते पहले तो आई नहीं, अब आई है पक्का। उल्टा काम करना है, फिर मन में शांति आएगी। डर के आगे जीत है। डर से भागने से ही तो आप फंसे हो ना, तो आप और भागोगे तो कैसे जीतोगे बताइए? जवाब दीजिए। नहीं जीतेंगे सर, और फंस जाएंगे। हाँ, तो फंस गए तो बीमार हुए हो ना जी। तो यही बात कृष्ण कह रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य निर्मल फल रहता है। राजस कर्म का फल दुख, तामस कर्म का फल अज्ञान होता है। तो इन तीनों कर्मों का फल क्या होता है? इन तीनों का मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। तो सतोगुण का फल होता है सुख, ज्ञान और वैराग्य। वैराग्य निर्मल फल कहा जाता है। वैराग्य निर्मल क्या है कि न्यूट्रल हो गए, हमारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा नहीं है, किसी चीज से दूर हटने की लालसा नहीं है, हम वैराग्य में आ गए, अर्थात समभाव में आ गए, स्थित बुद्धि बन गए। और राजस कर्म का फल क्या है? दुख। जो इंसान दुखी होता है वो किसका फल है? राजस का। अर्थात उसने वही कर्म किए जिसमें फल की कामना थी, और कामना पूरी नहीं हुई तो दुख आएगा ना। अगर आपने कुछ सोच करके कर्म किया, कर्म होते हैं अपने आप बिना सोचे समझे, जो कर्म सोच के करते हैं अर्थात फल के लिए करते हैं। हम ज्यादातर कर्मों का चुनाव सोच के आधार पर करते हैं, फल के लिए करते हैं, बुरे फलों से बचने के लिए, अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए। तो उन दोनों से ही बंध जाते हैं, उसका फल क्या है? दुख है। और तामस कर्म का फल अज्ञान है, क्योंकि तामस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति तो करता है, वो तो अपने अपने प्लेजर के लिए करता है, जो उसके मन में विचार आ गया उसी के लिए करता है, सोचता विचारता नहीं है। उसके मन में ना मानवता के हित की बात है ना खुद के हित की बात है। तामसी व्यक्ति खुद का भी नुकसान कर लेता है, दूसरों का कर देता है। तो उसका एक ही लक्ष्य है, विध्वंस करना, विनाश करना। तो ये अज्ञान से उत्पन्न, ये अज्ञान वाला मार्ग है, और तामस कर्म का फल भी अज्ञान कहा जाता है। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। अब इन तीनों से उत्पन्न क्या क्या होते हैं? सतोगुण से ज्ञान, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सोच लीजिएगा कि सतोगुणी है, अर्थात उसके मन में संयम है, बैलेंस है। रजोगुण से निसंदेह लोभ,
लोभ, लालच, संदेह, शक ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तमोगुण से प्रमाद, मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। तमोगुण से प्रमाद यही व्यर्थ की चेष्टाएं, सफाई की चेष्टा, गंदगी से दूर हटने की चेष्टा, ये प्रमाद है। मोह कि मैं तो साफ होनी चाहिए, मेरा शरीर तो बिल्कुल साफ होना चाहिए, मेरा घर गंदा नहीं होना चाहिए, मेरा तेरा, ये है मोह। हाँ, भी दूसरों का, दूसरे गंदे हैं मैं साफ हूं, ये मोह है। भी दूसरे भी जैसे हैं वैसे ही हैं, ना साफ का लेबल लगाओ ना गंदगी का लेबल लगाओ, जो है जैसा है, बस मैं जैसी हूं मैं हूं, लेबल हटा दो। जैसे 4 स्टेप थेरेपी में आता है ना, रीलेबल करना, कि ये केमिकल लोचे के कारण हो रहा है, कि मन में जो गंदगी वाले विचार आ रहे हैं, चीजें गंदी दिखाई दे रही है, वो केमिकल लोचा है, जिसे ओसीडी कहा जाता है। या आपके ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया ना, केमिकल अप एंड डाउन हो गए हैं, कुछ केमिकल कम हो गए हैं, कुछ हो सकता है बढ़ गए हों, साइंस रिसर्च करके बता भी सकती है। तो जैसे आपने देखा था ना कि इन तत्वों के अनुपात के बिगड़ने से चेतना गायब भी हो जाती है जी। सही अनुपात में मिलने से चेतना उत्पन्न होती है। तो ब्रेन में कुछ तत्वों का अनुपात बिगड़ गया है, इस कारण से आपको गंदगी दिखाई दे रही है, और तो कुछ है ही नहीं। बस सतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं। स्वर्गादि क्या है? आनंद मस्ती में जाते हैं। उच्च लोकों से जो ऊपर की, जब जैसे मन में कहते हैं ना, मन की स्पीड हाई होना अर्थात आनंद शांति, तो स्वर्गादि सतोगुणी मन की उच्चतम स्पीड में रहते हैं। और रजोगुणी स्थित राजस पुरुष मध्य, अर्थात वो निम्न से थोड़ी सी ऊपर स्पीड में रहते हैं। मन की स्पीड होती है ना, मन की एक गति है, तो गति बढ़ना अर्थात आनंद मस्ती, स्लो स्पीड अर्थात चिंता। तो रजोगुणी बीच में रहते हैं अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं। और तमोगुणी के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु, नीच योनि तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो तमोगुणी तो अज्ञानी व्यक्ति है, तो वो तो नरक में ही रहता है, अर्थात मन की सबसे स्लो स्पीड। मन की स्लो स्पीड का मतलब है दुख, चिंता, बेचैनी, घबराहट, विनाश की भावना। तो ये सब जो खराब खराब लक्षण हैं वो तमोगुणी के हैं, ठीक है, या स्लो स्पीड के हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखिए, ये सब कुछ हो तो इन तीनों गुणों के ही रहा है। एक अलग से आयाम है जो ये जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो तत्वों के मिलन से हो रहा है। जैसे चीजें बन रही हैं, मिट रही हैं। पोटी क्या है, लेटरिन क्या है, कि हमने खाया वो अलग अनुपात में बदल गया। जैसे खाना है, जैसे आपने रसगुल्ला खाया, क्या पसंद है आपको? बोलिए। मीठा पसंद है। क्या पसंद है मीठे में? जो अच्छा लगा वही पसंद होता है। चीनी सर, मतलब जिस समय जो इच्छा है मुझे खाने का, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं। इस समय कौन सी इच्छा है? अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं खाने का इच्छा है मुझे। गुड़? हाँ, गुड़ चलेगा। हाँ, गुड़ चलेगा। तो अब देखिए, गुड़ खाया आपने, पेट में गया, उसका अनुपात बदल गया, थोड़ी देर में वो अलग अनुपात में बाहर आ जाएगा, तो वो लेटरिन है तो वो गुड़, लेकिन उसका अनुपात बदल गया है। तो अनुपात बदलने से एक नई आकृति बन गई जी। तो वो गंदी कैसे हो गई? अब गन्ना था, गन्ने का रस निकाल लिया, उसको गर्म कर दिया तो वो गुड़ बन गया ना। तो गन्ने
को प्रोसेस करके उसको अलग अनुपात में कन्वर्ट कर दिया ना, जी तो ऐसे ही गुड़ को अलग अनुपात में बदल दिया तो वो लैट्रिन है। तो लैट्रिन गंदी कैसे हुई? हैं? नहीं नहीं तो ऐसे तो फिर गुड़ भी गंदा है, क्योंकि गन्ने से बना है, हैं? वो भी तो मशीन में तैयार हुआ है ना, जी तो ऐसे ही इस मशीन में तैयार होगी लैट्रिन। सुअर के लिए वो स्वादिष्ट भोजन है। जी लैट्रिन में ऐसे कुछ केमिकल नहीं होते जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हों, इसलिए शरीर इसे बाहर निकाल देता है। बस जो वेस्ट है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, उसमें से जो पोषक तत्व निकलने थे वो शरीर ने निकाल लिए। कोई कोई गाय भी देखे किसी गाय को खाते हुए टॉयलेट? ना, मैंने देखा है। अच्छा। मेरे यहाँ एक गाय थी, अगर वो खुल जाती थी तो जुलूम करती थी। जितना पहले तो अब ना हुआ सबके घर में टॉयलेट, पहले तो खेत में जाता था लोग, अभी भी बहुत सारे लोग जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं जाते जी, हमारे यहाँ नहीं जाते, अब नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरे इधर बहुत अभी बहुत कम गया है, लेकिन पहले तो पैर रखने का जगह नहीं मिलता था। लैट्रिन ही लैट्रिन। जी तो आपने बहुत अच्छे अच्छे दर्शन कर लिए हैं लैट्रिन के। जी हाँ, काली लैट्रिन, पीली लैट्रिन, नीली लैट्रिन, सफेद लैट्रिन, कितने प्रकार की होती है? वो तो जैसे ताजा है तो पीली है, और सूख गया तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, मुलायम। मुलायम नहीं, सख्त हो जाता है जी। और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। और सूखने के बाद वो खाद में बदल जाता है, उसी से सब्जियां बनती हैं। तो वो लैट्रिन क्या है? वो खाद ही तो है, जमीन में जाएगी और पौधों के लिए उर्वरक है। जैसे गाय की लैट्रिन, ये ढेर देखा था हमने, लैट्रिन का ढेर लगाया हुआ है। जी, गाय का लैट्रिन तो खाद में जाते ही है। तो भैंस का भी जाता है? जी, गाय भैंस। आदमी का भी जाता है जी। वो खेतों में इसलिए जाते हैं ताकि वो खाद बन जाती है, और वहां से जो सब्जियां फल आते हैं वो स्वादिष्ट आते हैं। हाँ हाँ, शरीर पे नुकसान भी नहीं करता है ये सब। तो वो तो कुदरत ने बनाया है ना, जो हमारे लिए वेस्ट है वो जमीन के लिए उर्वरक का काम करेगा, फसलों के लिए। तो बहुत सारे ये कीट पतंगे या ऐसे जो पौधों के पत्तों को खाते हैं, तो वो लैट्रिन धरती पर गिरती है तो वो खाद का काम करती है। तो ये कुदरत ने सिस्टम बनाया है भाई, कि लैट्रिन शरीर के लिए वेस्ट है, लेकिन जमीन में जाते ही वो खाद बन जाएगी। सच में क्या समझे? खेत में जाने के बाद लैट्रिन भी खाद बन जाती है, और उससे अच्छे अच्छे यानी कि खाने वाला सामान पैदा होती है। जैसे सब्जी हुई, गोभी, सलगम, और बहुत से ऐसे चीज है। गेहूं भी होती है, मक्का, गेहूं। तो आप क्या खा रहे थे आज तक? लैट्रिन से उत्पन्न हुई सब्जियां। जो मैं खेत में लेके गया था, जो वीडियो देखा था, वो गंदा नाला था, अर्थात लैट्रिन का पानी आता था। सारी लैट्रिन उसमें मिक्स हो जाती थी, हजारों प्रकार की लैट्रिन मिक्स हो गई उसमें, और वो खेतों में जाता है। खेतों में फिर वो खाद का काम करता है। उन किसानों की फसलें बहुत जबरदस्त होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर सब्जी उगाएं, जी, सलगम आपने उखाड़ा था ना? हाँ, वो इतने बड़े सलगम हो जाते हैं, इतने बड़े। जी। हाँ, यहाँ पर इतने सलगम होते हैं, तो वो खाद है। वो इतने बड़े क्यों हुए? क्योंकि उनको खाद ज्यादा मिल गई, अर्थात वो लैट्रिन उनके लिए क्या थी? खाद थी। हाँ, वो यूरिया डीएपी नहीं डालते, बस वो खाद होती है। लेकिन हमारे यहाँ लैट्रिन आती नहीं है ना, वो शहर की लैट्रिन आती है वहां, इसीलिए उन किसानों की बल्ले बल्ले है, सब्जियों में वो माला माल है। तो उनके खेतों में 1 एकड़ में जो फसल पैदावार होती है या फसल की जो औसत आती है, यहाँ पर वो 10 एकड़ में आए। हाँ, तो वहां का 1 एकड़, यहाँ 10 एकड़ बराबर है, क्योंकि वहां पर वो 10 गुना पावरफुल खाद मिलती है, लैट्रिन मिलती है सीधा सीधा। तो उन किसानों की जो सब्जियां हैं उनके रेट अच्छे मिलते हैं। गोभी जो होती है बड़ी सुंदर सफेद, एकदम सफेद,
जी, बड़ी जबरदस्त होती है। हाँ, यहाँ लगाएंगे तो उतनी सुंदर नहीं होगी। तो हम मार्केट में लेके जाएंगे, वो फूल जो होता है टाइट रहता है, टाइट पूरा फंसा हुआ रहता है। और ऐसे रोपिएगा तो वो जो फूल है सो फुलहर जाता है। हाँ, यहाँ लगाएंगे तो फूल भी ऐसे उखड़ा उखड़ा सा, उसका कोई रेट नहीं देगा और उनके रेट भी अच्छे लगेंगे। नहीं, वो तो कोई लेगा ही नहीं रेट के देने के बाद। तो टॉयलेट से बनी हुई सब्जियां ज्यादा बिकती हैं, आपने याद रखना। तो क्या समझे जी? टॉयलेट, तो टॉयलेट गंदी है या खाद है? खाद है सर। तो बताइए, आज से आपका नजरिया टॉयलेट के प्रति बदला या नहीं बदला? थोड़ा थोड़ा बदला सर। कितना बदला 100 में से? 50। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।